अब समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम 1 जून, राइट। अब जब समर वेकेशन स्टार्ट होती है ना, तो क्या होता है, जनरली 2 कैटेगरीज के बच्चे बन जाते हैं। एक कैटेगरी बोलती है कि यार हमें जो समर वेकेशन में कुछ नहीं करना, हमें जो बस समर वेकेशन में पूरी ऐश करनी है, मौजें करनी है और कुछ नहीं करना, राइट। और दूसरी कैटेगरी बोलती है कि यार हमने जो है पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, हमने जो है रोज 15-15 घंटे पढ़ाई करना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है, राइट। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक, दोनों कैटेगरीज के जो बच्चे हैं वो गलत है। तो करना क्या है एक्चुअली में, मतलब हम जो है क्या करें समर वेकेशन में, मतलब हम जो है समर वेकेशन में अपना टाइम कैसे मैनेज करें, राइट। हम जो है समर वेकेशन का कैसे इफेक्टिवली यूज करें जिससे हमारे जो है बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आए। तो इसमें ना बहुत कंफ्यूजन होती है बिकॉज हमें जो है पता ही नहीं लगता कि समर वेकेशन में एक्चुअली करना क्या है। बिकॉज तो समर वेकेशन में जो टाइम मिल रहा है हम जो है उसको कर देते हैं वेस्ट। So in this video, I'm going to tell you that how you can utilize, how you can use your summer vacation in a best and effective way, like without making unrealistic timetables, without burnout। मतलब हम जो है कैसे अपने समर वेकेशन का यूज कर सकते हैं जिससे हमारे बोर्ड्स में 90 प्लस मार्क्स, जिससे हमारे बोर्ड्स में 90% से अबव मार्क्स आ सकती हैं। So make sure to watch till the end. So hi everyone, welcome back to Score Up. I am Gunika and I have scored 97.6% in CBSE board exams this year in class 10th। अब देखो, अब समर वेकेशन जो है ना वो क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है, राइट। बिकॉज देखो इस टाइम में हम स्कूल जाते नहीं है, हम जो कोई हमारे इतने टेस्ट वगैरह नहीं होते, है ना। हम जो इतना मतलब थकते नहीं है, हमारे पास जो पूरा टाइम होता है। बिकॉज जब एक बार स्कूल खुल जाएंगे तो आपको जो है रेगुलर टेस्ट होंगे, रेगुलर आपको होमवर्क दिया जाएगा, रिवीजन करनी होगी, स्कूल का काम करो, कोचिंग का काम करो, सेल्फ स्टडी करो, तो उसमें नहीं होता, राइट। तो समर वेकेशन जो है एक बेस्ट टाइम है जिसमें आप अपने वीक चैप्टर्स, वीक कंसेप्ट को इम्प्रूव कर सकते हो, राइट। अब समर वेकेशंस में सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो क्या होती है कि वो क्या करते हैं, वो जो है अनरियलिस्टिक टाइम टेबल्स बनाते हैं। मतलब वो कहते हैं कि हम जो है रोज सुबह 5 बजे उठेंगे, 5 बजे उठ के हम सारा फ्रेश वगैरह होंगे, ये वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है हॉलीडे होमवर्क करेंगे, हॉलीडे होमवर्क के बाद हम जो है रिविजन करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर हम नोट्स बनाएंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर वो करेंगे। तो एक दिन के शौक में हम ऐसा टाइम टेबल जो है बना लेते हैं इस उम्मीद में कि हम जो है इसको पूरा महीना फॉलो करेंगे। लेकिन ये जो टाइम टेबल होता है वो चलता है सिर्फ 2 महीने। बिकॉज ये जो है बिकॉज ये जो है पॉसिबल ही नहीं है, राइट। ये जो है पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आपने करना, आपने जो एक सिंपल टाइम टेबल बनाना है जिससे आप जो कंसिस्टेंट रह सको। बिकॉज एक सिंपल कंसिस्टेंट टाइम टेबल इज बेटर देन वो टाइम टेबल जो सिर्फ आप 2 दिन के लिए फॉलो कर सको। अब हमने करना क्या समर वेकेशन में, देखो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने करनी है वो ये है कि आपने जो है अपने वीक सब्जेक्ट्स के ऊपर, अपने वीक टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। बिकॉज समर वेकेशन जो है एक गिफ्ट है, एक खजाना है जिसका आप यूज कर सकते हो टू इम्प्रूव योर वीक टॉपिक्स, राइट। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, मतलब सपोज करो आपको जो है मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पसंद, जैसे अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल बताऊं तो मुझे जो है मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल पसंद नहीं थी और मैंने जो है पूरे समर वेकेशन में बस और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री ही करी थी। तो अगर आपको जो है मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पसंद, या फिर साइंस में न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा, या फिर एसएसटी में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उस टाइम पे पूरा फोकस दो अपने किस पे, वीक टॉपिक्स पे, वीक सब्जेक्ट्स में, राइट। इनको जो है स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो, इनको जो है एंड तक के लिए मत छोड़ो। बिकॉज एक बार स्कूल शुरू हो जाएंगे तो ये जो वीक टॉपिक्स होंगे ये इनका जो है बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा और आप जो नहीं कर पाओगे और आपको जो है फालतू का स्ट्रेस होगा। इसलिए अभी से अपने वीक टॉपिक्स पे, अपने वीक कंसेप्ट्स पे ध्यान देना शुरू कर दो। सेकेंड एंड द इम्पोर्टेंट वन वो ये है कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करने की आदत डाल लो अभी से, राइट, ठीक है। बिकॉज चाहे वो एसएसटी है, चाहे वो साइंस है, एनसीईआरटी को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को करते हैं इग्नोर और सिर्फ डायरेक्टली जंप करते हैं इनटू रेफरेंस बुक्स। देखो रेफरेंस बुक्स आर वेरी वेरी गुड बिकॉज दे हेल्प्स इन प्रैक्टिस, बट डोंट इग्नोर एनसीईआरटी बिकॉज क्वेश्चन वहीं से आना है और टीचर्स ने आंसर भी उधर से ही चेक करना है। फिर बाद में आप रोगे कि यार बाद में, बिकॉज कभी कभी होता है कि आपने जो है आंसर लिखा होता है रेफरेंस बुक से, लेकिन जो टीचर है वो मानती नहीं है। टीचर कहती है कि जो एनसीईआरटी में लिखा हमने वही करना है, बिकॉज ये सच्चाई है। तो इसलिए एनसीईआरटी को पूरा प्रॉपर्ली रीड करना अच्छे से शुरू कर दो, राइट। अगर आपने पहले 2-3 महीने कुछ नहीं किया तो अभी से कर लो, बिकॉज अभी भी टाइम बहुत है, अभी जो है टाइम गया नहीं है, टाइम है अभी भी, राइट। तो इसलिए एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ने की हैबिट अभी से डाल लो। एंड चाहे वो साइंस है, एसएसटी है, कोई भी सब्जेक्ट है, मैथ्स में भी एनसीईआरटी जो मैथ्स की भी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज होती हैं उन पे ध्यान दो, राइट। मैं जो एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ वो ये है
कि जो आपकी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपके लैंग्वेजेस वगैरह होंगी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, या फिर जो आपका आईआईटी वगैरह होता है, या फिर फिजिकल एजुकेशन होता है, प्लीज़ उनको उनके ऊपर भी ध्यान दो छुट्टियों में। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, मैंने भी 9th-10th क्लास में इन सब्जेक्ट्स के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने जो सिर्फ और सिर्फ एक दिन पहले सब्जेक्ट्स पढ़े, लेकिन इन सब्जेक्ट्स की वजह से जो मेरी परसेंटेज थी वो इधर से इधर गई है, राइट। बिकॉज ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये जो है हमारे मार्क्स को कर देते हैं रिप्लेस। अगर बाई चांस आपके मार्क्स जो है, बाई चांस अगर आपके जो मार्क्स है वो साइंस और मैथ्स में बड़े कम आए हैं, तो ये क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट्स जो आपके मार्क्स को कर देंगे रिप्लेस, राइट। तो इंग्लिश ने और हिंदी ने जो है मेरे मार्क्स को कर दिया था रिप्लेस, बिकॉज मेरे मैथ साइंस में जो है कम नंबर आए थे, और इन्होंने जो है मेरे मार्क्स को कर दिया था रिप्लेस। इसलिए इनको जो है इग्नोर मत करो, इनको जो है हल्के में मत लो, प्लीज इनको इनके ऊपर भी ध्यान देना शुरू कर दो। अगर आपने जो है पहले 3-4 महीने नहीं किया ध्यान, तो अभी से थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दो, राइट। बीच रोज रोज नहीं, एटलीस्ट आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट तो ध्यान दो ही इन पे। उसके बाद हमारे पास है कंसिस्टेंसी बिल्ड करो। मतलब सिर्फ ये ना सोचो कि यार हमने जो है वेकेशन में सिलेबस ही करना है, सिलेबस को भी इतना ध्यान ना दो, सिलेबस अपने आप हो जाएगा। आपने जो है कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है, मतलब आपने जो है मिनिमम रोज 3 से 4 घंटे पढ़ने की हैबिट डालनी ही डालनी है। बिकॉज अगर आप अभी से हैबिट डालना शुरू करोगे तो लास्ट टाइम में आपकी ही हेल्प होगी, आपको ही कम स्ट्रेस हो, राइट। इसलिए अभी सोचे है रोज 3 या फिर 4 घंटे जो है पढ़ो, राइट, ठीक है। अगर आप जो एक साथ नहीं पढ़ सकते, अगर आप जो इकट्ठे नहीं पढ़ सकते, देन स्लॉट्स में डिवाइड करो कि मैं जो सुबह इतना घंटा पढ़ूंगी, फिर दोपहर को इतना घंटा पढ़ूंगी, फिर शाम को इतना घंटा पढ़ूंगी, मतलब ऐसा किया करो। पर मिनिमम रोज 3 से 5 घंटा तो पढ़ो ही पढ़ो, राइट। और कंसिस्टेंसी बिल्ड करने की कोशिश करो। हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कि रिवीजन इग्नोर मत करो। ये ना सोचो कि यार हम जो है सिर्फ न्यू कॉन्सेप्ट्स को करेंगे, हम जो है पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज नहीं करेंगे। बिकॉज अगर आप ऐसा करोगे तो आपको जो है पुराने कॉन्सेप्ट सारे भूल जाएंगे, और जब आप दोबारा से उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे तो आपको जो कुछ भी याद नहीं रहेगा, आपको जो दिमाग होगा वो हो जाएगा खाली। इसलिए हफ्ते में एक या 2 बारी एटलीस्ट आधा घंटा पुराने कॉन्सेप्ट्स की रिविजन करो, राइट, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे स्कूल्स में जो है पीरियोडिक्स वगैरह हो गए होंगे, राइट, ठीक है। तो इसलिए जो भी मतलब चैप्टर्स हमने पीरियोडिक्स में किए हैं उनको जो दोबारा से रिवाइज करो, ताकि वो जो आपको भूल लेना, नहीं तो फिर आपको जो दोबारा से डबल टाइम वेस्ट करना पड़ेगा उन पे दोबारा से पढ़ने में। इसलिए साथ साथ में रिविजन करो, न्यू टॉपिक्स करो और फिर रिविजन करो उन टॉपिक्स की, राइट। उसके बाद हमारे पास है कि डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करो। मतलब मैं ये नहीं कह रही आप बस पढ़ी जाओ, आप जो कोई फोन ना चलाओ, लेकिन थोड़ा सा स्क्रीन टाइम कम करो, मतलब थोड़ा सा टाइम मैनेज करने की कोशिश करो कि मैंने जो है इतना घंटा फोन करना और मैंने जो है बाकी पढ़ना है और हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करना है। मतलब थोड़ा सा बैलेंस करके रखो। सारा दिन बस फोन में इंस्टाग्राम में रील्स में देखी जाओ, थोड़ा सा टाइम मैनेज करने की कोशिश करो अपने। अब फिर उसके बाद है मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड। पहला ये है कि कंपैरिजन मत करो किसी के साथ अपना। पहला ये है कि कंपैरिजन मत करो, कि ना सोचो कि यार इसने हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर लिया है मैंने नहीं किया, नहीं। बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, राइट। आप क्या पता आप थोड़ा स्लो करने वाले हो, तो सबका हो जाएगा। प्लीज डोंट कंपेयर योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ ओनली, अपने आप के ऊपर फोकस करो, राइट। कोई भी पूछ रहा है झूठ बोल दो, कह दो कि मैंने कुछ नहीं किया, उसको क्या पता लग रहा है, राइट। फिर उसके सेकंड वही है कि यार वही आप जो अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बना रहे हो कि ये करूंगा ये करूंगा, पर होता कुछ भी नहीं है लास्ट में। टू बी ऑनेस्ट बस की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज वीडियो देखी जाना कि क्या करना है, टाइम वेस्ट है सारे। फिर उसके बाद हमारे पास है कि वीक सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना। ये जो समर वेकेशन है वो मतलब आप जो कह सकते हो जो समर वेकेशन है वो जो है गिफ्ट से खजाना है, जिनका आप यूज कर सकते हो, एंड यू कैन यूज इट फॉर इम्प्रूविंग योर वीक सब्जेक्ट्स फॉर वीक टॉपिक्स, और उसको जो आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। क्या इंजॉय करना इंपॉर्टेंट है? यस, इंजॉय करना इंपॉर्टेंट है। मतलब सारा दिन बस पढ़ते मत रहो, बाहर जाओ, सिट विद योर फैमिली, घूमने जाओ, राइट, लेकिन बैलेंस वे में, राइट। सब कुछ करो, इंजॉय भी करो। बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग ये जो समर वेकेशन होते हैं ये लास्ट समर वेकेशन होते हैं इन द स्कूल लाइफ। मतलब +1 +2 भी है, लेकिन +1 +2 इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम 10th। मतलब जो मजे जो ऐश 10th में है वो +1 +2 में नहीं है। +1 +2 इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम 10th। इसलिए अभी से भी पूरे मजे करो, सब कुछ करो, राइट। पढ़ो भी और मजे भी करो, नानी घर भी जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन पढ़ना भी और हॉलीडे होमवर्क भी कंप्लीट करना है। अगर मेरे को मौका मिले कि मैं दोबारा से 10th करूँ तो मैं क्या करती, मैं जो समर वेकेशन में अपने वीक टॉपिक्स पे काम करती, एनसीईआरटी को थोड़ा रीड करती, कंसिस्टेंसी बिल्ड करती और रिविजन करती, और साथ में साथ और साइड बाय साइड हर एक चीज़ की रिटर्न प्रैक्टिस भी करती, बिकॉज प्रेजेंटेशन मैटर्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। यहाँ पे मैंने आपको बताया दैट हाउ यू कैन यूज योर समर वेकेशंस इन अ बेस्ट पॉसिबल वे
सो दैट आपको जो है लास्ट में स्ट्रेस ना हो और आप जो लास्ट में ईज में रहो। आपको जो है मशीन रोबोट नहीं बनना, हमें जो है सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है। बिकॉज स्मॉल एफर्ट्स करने से बड़े बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको जो है रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? ठीक है, तो अगर आपको जो है थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो इस वीडियो से, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो माई पेज स्कोर अप। एंड अगर आपको जो है कोई भी चीज़ नहीं समझ आती, देन यू आर फ्री टू आस्क मी इन माई DMs और इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई every doubt that you will ask, right? And अगर आप चाहते हो कि मैं जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, then drop your ideas in the comment section and I will make it. So this was all about today's video. Till then, stay healthy and stay happy and keep studying for class 10 because हो जाएगा यार सब कुछ, डरो मत बस। Thanks for watching.